Hello again. Our new topic of basics of management is advertising. ये आगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का अगला टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ही जरूरी पार्ट है किसी भी मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो इसके बारे में बात करते हैं। इट इज अ वाइटल मार्केटिंग टूल। ये एक मार्केटिंग टूल है, ठीक है जी। One cannot go through a newspaper, listen to radio or watch television without reading, hearing or view some advertisement. हम जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या किसी रेडियो को सुनते हैं या टीवी देखते हैं तो हमें या तो न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट दिख जाती है रीड करने के लिए, या रेडियो में कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट आती रहती है जो हमें सुनती है, या टीवी में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है जो हमें देखने को मिलती है। सो एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है हमारी दुनिया में। It is aimed at influencing people for making them aware of a certain product or services. अब एडवर्टाइजमेंट का मेन काम क्या है? लोगों को इन्फ्लुएंस करना ताकि किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ अवेयर करवाया जाए, ठीक है, या सर्विस के बारे में। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है, आप कोई भी देख सकते हैं। मोबाइल्स की होती हैं, या जो आजकल कोरोना वायरस की जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है कि कैसे अपने आप को सेफ रखना है, ठीक है, एट द होम, या बाहर जा रहे हैं तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी। सो बहुत सारी चीजें हैं जो अवेयर करवा रही हैं लोगों को। दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट, इट इज टाइटली इंटीग्रेटेड इनटू आवर एनवायरनमेंट। और ये बेसिकली बहुत ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट से मिलती जुलती है। ये वैसे बनाते हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट में हमें लगता है हमारे लिए बनाई गई है। इट हैज बीन प्रूव्ड टू बी एन इफेक्टिव टूल फॉर मोल्डिंग पीपल्स एटीट्यूड एंड देयर बिहेवियर टुवर्ड्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट। और ये बहुत एक, हम कहते हैं कि एक हाई पावर इन्फ्लुएंसिंग टेक्निक है जो लोगों के एटीट्यूड को बदल सकती है और उनका बिहेवियर टुवर्ड्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है चेंज कर सकती है। हम किसी एडवर्टाइजमेंट को देख के उस चीज को खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ऐसी चीज है ये। नेक्स्ट, द वर्ड एडवर्टाइजिंग इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडवर्टो। अब ये वर्ड कहाँ से बना? एडवर्टो से, which means to turn attention towards something, किसी चीज की तरफ ध्यान लगाना, that is called एडवर्टो, ठीक है। तो यहाँ से ये एडवर्टाइजिंग वर्ड को लिया गया। In simple words, advertising is the process of persuading the potential customer to buy product and services by promoting them. Basically क्या है? पोटेंशियल कस्टमर्स को परसुएड करना या इन्फ्लुएंस करना कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे या हमारी सर्विस को अवेल करें। दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। इसके फीचर्स, इट इज अ नॉन पर्सनल फॉर्म, मतलब ये नॉन पर्सनल, किसी पर्सनल इंसान के लिए नहीं है, ठीक है जी। बिकॉज देयर इज नो फेस टू फेस डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कस्टमर। अब ये क्या है? एक जर्नल, एक एडवर्टाइजमेंट बना दी कि इसको कोई भी पढ़ सकता है, ये किसी के साथ पर्सनली अटैच नहीं होती। नेक्स्ट, इट इज पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और ये पेड फॉर्म होती है, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे पे, मनी जो है वो पे करनी पड़ती है। कैन बी इन एनी फॉर्म, प्रिंटेड फॉर्म, ऑडियो फॉर्म, विजुअल फॉर्म और ऑडियो विजुअल फॉर्म। It is done through various media such as newspaper, magazine, radio, television, internet, etc. It is aimed at large number of people. बहुत सारे people को टारगेट करके इसको दिया जाता है। Basic purpose of advertising is to persuade people and turn them into customer. Basic purpose होता है इनका कि लोगों को कस्टमर बनाया जाए। इम्पोर्टेंस, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हमने हिस्ट्री में कहा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। हमने देखा है हिस्ट्री में मैनी क्वालिटी प्रोडक्ट फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब बहुत अच्छे प्रोडक्ट जो है अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं देते तो वो इतने कस्टमर्स को अप्रोच नहीं कर पाते जितना कि एक लो क्वालिटी चीप प्रोडक्ट जो है वो सेल्स बढ़ा देता है अपनी, जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इट है, सो उसके पीछे इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस, इट हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, इट इन्फॉर्म्स द मार्केट अबाउट द स्पेशल फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट, इट हेल्प्स टू वेयर द पीपल टुवर्ड्स इनोवेटिव वे टू क्रिएट न्यू थिंग्स, अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, इट डज द टास्क ऑफ ब्रांड बिल्डिंग, और ब्रांड को बिल्ड करता है किसी भी कंपनी का, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स टू क्रिएट डिमांड। जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी उतनी डिमांड बढ़ जाएगी लोगों के माइंड में कि हमने यही चीज खरीदनी है, ठीक है। तो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है किसी कंपनी ने, उसकी डिमांड को बढ़ाना हो तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है लोगों को। नेक्स्ट इज टू सर्वाइव इन कंपटीशन। अब जो एडवर्टाइजमेंट है वो काफी ब्रांड जो है, अब मान लो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट ही एक ऐसा पार्ट है जो कंपटीशन में बना रहता है, उस कंपनी को बनाए रखता है। जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी लोग उतना ज्यादा उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में, ठीक है जी। तो इट्स अ गुड एंड इफेक्टिव टूल फॉर ओवरकमिंग द कंपटीशन, ठीक।
नेक्स्ट है टू बिल्ड गुडविल। अब गुडविल क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि वो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता बता के और उसको हर कस्टमर्स के साथ डील करके कि ये भी कस्टमर इसको यूज कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो एक तरह की गुडविल बन जाती है इन द आइज ऑफ द कस्टमर। ठीक है, टू सपोर्ट सेल्समैन। अब ये सेल्समैन को जब एडवर्टाइजमेंट किसी चीज की हो गई हो तो सेल्समैन को मुश्किल नहीं आती उस चीज को बताने में, तो उनके लिए हेल्प हो जाती है कि वो डायरेक्ट लिंक दे देते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट है या आपने देखी होगी, इसके बारे में सब जानते हैं। ठीक है, तो सेल्समैन को इजी हो जाता है उसकी फीचर्स को बताने में प्रोडक्ट के। ठीक है, या कन्विंस करने में। टू एजुकेट कस्टमर्स। अब कस्टमर्स को एजुकेट करने में एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा रोल है। जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी अवेयरनेस वाली, उतना कस्टमर जो है वो इस उस सर्विस को अवेल कर पाएंगे। बिकॉज हर कस्टमर जो है वो टीवी भी देखता है, रेडियो भी सुनता है या न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो उनके पास घरों घरों में ये चीज पहुंच जाती है। ठीक है, और उनको अवेयरनेस किसी ना किसी परसेंट में मिलती रहती है। ठीक है जी। नेक्स्ट टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, और ये सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है किसी भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव है कि इनको पूरा करना ही एडवर्टाइजमेंट का काम है। अब कौन कौन सा मीडिया यूज करते हैं, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। ये बेसिकली 10 मार्क्स का आता है। एक्सप्लेन द एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो इसमें हम प्रॉपर लिख के आएंगे। ठीक है, पहले तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला है प्रिंट मीडिया, नेक्स्ट इज डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग, थर्ड इज आउटडोर एडवर्टाइजिंग, फोर्थ इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, आपको अगर कोई और भी चीज बताओ तो आप लिख सकते हो, नो डाउट। अब प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ट्रेड जर्नल्स, प्रोफेशनल जर्नल्स, ट्रेड एंड फोन डायरेक्ट। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग में सेल्स लेटर, सर्कुलर्स, पैम्फलेट्स, कैटलॉग्स, प्राइस लिस्ट, हैंडबिल्स। आउटडोर एडवर्टाइजिंग में पोस्टर्स, होर्डिंग्स, वॉल राइटिंग, स्काई राइटिंग, फ्लेक्स बोर्ड्स। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, विंडो डिस्प्ले, इंटरनेट, सोशल मीडिया। ठीक है, सो ये सारी चीजें होती हैं जो एडवर्टाइजमेंट में हेल्प करती हैं, एडवर्टाइजमेंट की ही पार्ट है। ठीक है, सबसे एक एक करके पढ़ते हैं। प्रिंट मीडिया, it is the oldest advertising media. It is the most popular medium of advertising in current age. It is adopted by many leading advertising including government. जो गवर्नमेंट जो भी लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाती है या अपने प्रोडक्ट की जो पहुंचाती है स्पेसिफिकेशन, वो प्रिंट मीडिया के थ्रू पहुंचाती है। दैट मीन्स जहाँ पे वो प्रिंट होकर छपता है कुछ। ठीक है, लाइक न्यूज़पेपर में हो गया, मैगजीन्स में हो गया। ठीक, these are called print media. So it include newspaper, magazine, newsletter, trade journal and directory. You can always see brochure distributed with the newspaper. Newspaper के साथ brochure आ जाते हैं कई बार, तो वो सारा print media होता है। ठीक है, the effectiveness of printed advertisement depends on the popularity of media selected. अब ये किस पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा होगा ये प्रिंट, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट दिया है वो जो कि न्यूज किस मीडिया में देना है। अगर तो कहते हैं कि पंजाब केसरी में देना, तो पंजाब केसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली अखबार है मान लो पंजाब में, तो सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंच गया। अगर किसी हल्की सी न्यूज़पेपर में देंगे जो कि सिर्फ एक एरिया में ज्यादा चल रही है या उसके यूजर्स कम है, तो उसकी इफेक्टिवनेस उतनी कम होगी। ठीक है, फॉर गेटिंग मैक्सिमम कवरेज वी शुड चूज द राइट प्रिंट मीडिया वेरी केयरफुली। तो ये एक बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है कि किस किस कस्टमर्स को अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम किसी जॉब की, हाईली एजुकेटेड जॉब के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो हम ट्रिब्यून में देते हैं, क्योंकि उसको जो पढ़ने वाले होते हैं दैट इज फ्रॉम हाई क्लासिफाइड फैमिलीज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द टाइप ऑफ सर्विस वी हैव टू अवेल, ते ਉਹਦੇ उसके अकॉर्डिंगली जो प्रिंट मीडिया है वो हम चूज करते हैं। We should choose the media which has maximum popularity among the target audience. For example, if our target is young teenagers, then we should advertise in movies related to Bollywood, magazine, and if our target is old person, then newspaper are best. ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं न्यूज़पेपर? It is the most popular form of print media today. Almost everyone reads newspaper. Newspaper are quite useful in giving advice about what and how to advertise. Newspaper fulfill needs of various audience such as children, teenager, professional, businessmen, housewives, senior citizen, etc. If a product is advertised in newspaper, it reaches to very large group of reader and thus create demand for the product.
न्यूज़पेपर में एक्सेप्ट मैनी फॉर्म एडवर्टाइजिंग लाइक डिस्प्ले, क्लासिफाइड एड्स, पब्लिक नोटिस एक्सेट्रा। तो न्यूज़पेपर बहुत ओल्ड मेथड है, ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं न्यूज़पेपर में देने के। हम डायरेक्ट टेक्स्ट दे सकते हैं, अपनी ऐड को डिस्प्ले करवा सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं, क्लासिफाइड ऐड दे सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें होती है न्यूज़पेपर में, और ये हर एज ग्रुप में पहुंचता है। बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बड़े भी पढ़ सकते हैं, टीनेजर पढ़ सकते हैं, यंगस्टर भी पढ़ सकते हैं, पेरेंट्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है मैगजीन। अब मैगजीन में क्या है, न्यूज़पेपर आर जनरली रीड इन हरी। जो न्यूज़पेपर है उनको बहुत जल्दी में पढ़ा जाता है क्योंकि ये रोज पब्लिश होती है, ठीक है। जो मैगजीन्स है दैट आर रीड इन रिलैक्स्ड मोड, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है कि उसको ज्यादा ऑब्जर्वेशन दी जाती है मैगजीन को। These are often kept for several weeks or even months. ये मंथली पब्लिश होती है, तो एक मंथ के लिए लोग पढ़ते हैं इसको आराम से। These are read by several members of family as well as guests, etc. अब इसको जो गेस्ट भी पढ़ते हैं, फैमिली मेंबर्स भी पढ़ते हैं। These offer better printing quality and better color brightness as compared to newspaper. इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। टुडे वेरियस बिजनेस मैगजीन हैव बीन लॉन्च। बहुत सारी मैगजीन्स है जो कि लॉन्च की गई। इंडिया टुडे है, टाइम्स नाउ है, देन इकोनॉमिक टाइम्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू आती हैं। तो बहुत सारी मैगजीन्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की आती हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। इसके एडवांटेज एक और दी है, दीज आर रीड बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ रीडर्स, सो द एडवर्टाइजर गेट अ चांस टू एडवर्टाइज अमंग ओनली टारगेटेड पीपल। इसमें क्या होता है कि टारगेटेड पीपल को हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू में सारे वही होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के साथ इन टच होते हैं, तो उनको अवेयरनेस देते हैं ज्यादा से ज्यादा, या कोई चीज खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूज लेटर। Newsletter are used for specific group of audience. Today, companies market their product through newsletter as they offer a good way to stay in touch with customer and tell him about new product and services. With the advent of internet and email facility, newsletter have become an essential part of internet-based advertising. Newsletter क्या होता है कि कोई भी न्यूज बना के उसको हम सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्ट कंपनीज ही करती है, न्यूज़लेटर बनाएंगी अपनी और उसको पब्लिकली जो है अनाउंस कर देगी कि हमने ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो मैनी कंपनीज कीप रिकॉर्ड ऑफ ईमेल एड्रेसेस, और ये ईमेल के थ्रू भी हो सकती है। वंस यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम देम, दे रजिस्टर योर ईमेल आईडी विद देम एंड सेंड यू periodical न्यूज़लेटर कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ देयर अदर प्रोडक्ट्स। तो ये कंपनी की तरफ से एक न्यूज़लेटर बनता है जो कि कस्टमर्स के पास डायरेक्ट पहुंच जाता है थ्रू ईमेल और सोशल मीडिया। Next, directories. Directories are very useful for advertising household products and daily use to local consumers. They are particularly the media of choice for services again agencies selling their service. अब डायरेक्टरी क्या होता है, लोकल जो सेलर्स होते हैं, सेलर होते हैं, वो क्या क्या सेल कर सकते हैं, वो डायरेक्टरी में अपनी डिटेल दे देते हैं, और डायरेक्टरी का घर को फ्री में दी जाती है बाय गवर्नमेंट कि अगर उनको किसी सर्विस की जरूरत हो तो इन इन सेलर से वो खरीद सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टरी, ठीक है जी। डायरेक्टली कैन हेल्प देम जनरेट मोर इंक्वायरीज, बट दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज नॉट सुटेबल ऑफ all types of advertisement. It is particularly beneficial in the case where the consumer is looking for specific service. जैसे आजकल ऑनलाइन डायरेक्टरीज आ गई हैं, जेडी सर्च आ गया है, या येलो पेजेस हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डायरेक्टरीज हैं। पहले होता था एक डायरेक्टरी हमारे घर पे आती थी, तो उसमें सारे कंपनीज के नाम लिखे होते थे और जो जो सेल करते थे उसके बारे में बताया जाता था, ठीक है जी। तो दीज आर द प्रिंट मीडिया सर्विस एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। It is the best way for a small business to begin creating awareness about its product and services. For this purpose, a list of created containing addresses of people who are most likely to buy the product, then printed brochure are sent to all the address in the list describing feature of product. अब इसमें क्या है, पैम्फलेट्स बनाए जाते हैं, कैटलॉग्स बनाए जाते हैं, या कुछ ना कुछ ऑडियो जो है वो बनाया जाता है, कोई छोटी सी क्लिप बना दी जाती है, तो उसको डायरेक्ट कस्टमर्स के पास एज अ ब्रोशर भेजना, एज अ पैम्फलेट भेजना, या विजिटिंग कार्ड बना के उनके पास फेंक देना। तो एक जो टारगेट ऑडियंस है उनके पास किसी न किसी तरीके से उस लेटर को भेजना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या क्या आता है, सेल्स लेटर। इट इज prepared in such a way when a customer reads this, it try to create a harmony in this heart of product
The latter describe feature of product and how they can benefit him. Sales letter are an essential part of direct mail advertising and are very popular among internet marketing doing even. अब कोई भी हम जैसे मान लो जब मंत्रा या कोई जबॉन्ग या कोई भी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट पे हम लॉग इन करते हैं तो कोई हम चेक करते हैं किसी मटेरियल किसी भी काइंड ऑफ प्रोडक्ट को तो उसके रिगार्डिंग जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसकी ऐड हमें आने लग जाती है फेसबुक पे या हमारी ईमेल आ जाती है हमें या हमें हमारे वेब पेजेस पे वो शो होने लग जाती है तो दिस इज कॉल्ड सेल्स लेटर वो उनकी तरफ से डायरेक्ट लेटर्स होती है टू द कस्टमर्स ठीक है नेक्स्ट कैटलॉग है These are mainly used for business supplying more than one goods. कैटलॉग में हर तरह का प्रोडक्ट दिया होता है और वो डायरेक्ट डीलर्स को दिया जाता है या कस्टमर्स के घरों में दिया जाता है या शॉप्स पे से दिया जाता है ठीक है उसमें सब कुछ आ जाता है कि क्या वो सेल करते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स हैं तो जैसे मोबाइल कंपनी अपने कैटलॉग के बारे में जो है वो हर जैसे ऑल मोबाइल हैंडसेट में बता देती है कि ये हमारे कैटलॉग हैं और भी मोबाइल्स हैं ठीक है ब्रोचर है Brochure में क्या है? These are very common method of advertising. These can be used for a variety of purpose. The aim of brochure is to generate new business. Brochure are created such as they are colorful and attractive. ये एक तरह का पैम्फलेट ही होता है तो ये क्या होता है इसमें सारी जो पब्लिक सर्विसेज अवेल जो कर सकती है उनके बारे में बताया होता है और उनकी जो फीस होती है या ऑफर होते हैं जैसे कोई ट्यूशन सेंटर खोलता है उसके बारे में बता देता है कोई इजी डे वाले कहीं जाते हैं घरों में या बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं नई कंपनी लॉन्च करते हैं तो लोगों को घरों घरों में उनके बारे में बताते हैं ब्रोशर के थ्रू ठीक है नेक्स्ट इज वर्ड ऑफ माउथ personal reference is the best method of advertising we human tend to believe word of mouth more than any other thing this method is almost inexpensive and generate relatively very high outcome वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट इज नाउ अ न्यू कंसेप्ट ये क्या होता है कि लोगों के द्वारा एडवर्टाइजमेंट दी जाती है जैसे मेरी कोई रेफरेंस है मैंने कंपनी खोली है तो मैंने उनको बोल दिया आप अपने घर वालों को भी इसके बारे में बताना वो आगे आगे बताएंगे तो दिस इज कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ ठीक है ये एक एडवर्टाइजमेंट का इजी वे है It is used by men in all ages. If you provide good product or service to the customer, he will tell his friends, relatives, and colleagues about the quality of product and promote our product. You can encourage word of mouth advertising by offering discount vouchers, friend and family schemes. इसमें क्या किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को लाओ आपको कमीशन मिलेगी. This is called word of mouth. Last is public relation advertising. It is a great advertising tool which is used by company ठीक है जनरेट मेंटेन गुडविल एंड क्रिएट ब्रांड नेम इन द आई ऑफ इन्वेस्टर ये क्या होता है कि जो पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग होती है कि जो अपने रिलेशन में होता है उनको एडवर्टाइजमेंट भेज दी जाती है या उनको बताया जाता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट आउटडोर एडवर्टाइजिंग में पोस्टर्स जो गलियों के बाहर लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेज ट्रांसपोर्टेशन साइन विंडो डिस्प्ले येलो पेजेस नोवेल्टीज ठीक है तो बेसिकली ये चीज होती है नोवेल्टीज होती हैं जो हम प्रोडक्शन जो हम प्रमोशन गिफ्ट देते हैं दिवाली पे कैलेंडर देते हैं की रिंग्स देते हैं दिस इज कॉल्ड नोवेल्टीज ठीक है तो ये सारी चीजें आउटडोर एडवर्टाइजिंग के अंदर आती हैं जो कोई भी पढ़ सकता है ठीक है पब्लिक प्लेसेस में ज्यादा से ज्यादा लगाई जाती हैं ताकि हर कोई वहां पे आके पढ़ सके ठीक है जी तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये आजकल हम सभी जानते हैं इसमें टेलीविजन आ जाता है रेडियो आ जाता है इंटरनेट आ जाता है या मोबाइल एडवर्टाइजमेंट आ जाती है तो अब इसको एक बार से पढ़ लेना ठीक है थोड़ा लेंथी है बट पढ़ना इम्पोर्टेंट है जब तो इसको खत्म कर लोगे तो कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो आप अब इसकी एडवांटेजेस क्या है तो ये तीन चीजों में इसके एडवांटेजेस को डिफाइन किया हुआ है एक तो बेनिफिट्स टू बिजनेसमैन जो ये मैन्युफैक्चर को बेनिफिट्स देता है वो क्या है इट हेल्प्स टू इंप्रूव सेल्स एंड पुश अप मार्केट डिमांड उनकी सेल्स बढ़ाता है और मार्केट डिमांड को बढ़ा सकता है क्रिएट रेगुलर डिमांड और रेगुलर डिमांड में रहता है प्रोडक्ट टू एडवर्टाइजमेंट इट क्रिएट हेल्प्स टू क्रिएट न्यू कस्टमर एंड एंटर न्यू मार्केट न्यू कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करता है और न्यू मार्केट को भी It helps in maintaining existing customer and telling about new improvement in product. अब जो existing customer है उनको भी improvement के बारे में बताता रहता है कंपनी. It serves as an information system for manufacturers, suppliers and customers. It create a positive impact on customers. Mass distribution of goods में facility provide करता है. It minimizes sales efforts. जो sales effort है वो कम हो जाता है through advertisement. ठीक है? Consumers को क्या benefit देता है?
उनके लिए इजी हो जाता है कंज्यूमर के लिए चीज को खरीदना। ठीक है, उनको एडवर्टाइजमेंट में सब कुछ पता चल जाता है कि क्या क्या फीचर है इसमें, तो वो टाइम और एफर्ट बच जाता है उनको इंक्वायरी करने के लिए। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट, उनको न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताता रहता है कि कहाँ से वो मिल सकता है, वो बता सकता है। ठीक है जी, और अनवांटेड इंटरमीडिएट्स भी वो उसको खत्म कर देता है कि एजेंट्स का काम बीच में से उड़ा देता है। इट जनरेट कॉन्फिडेंस इन देम टू बाय द राइट प्रोडक्ट। It help consumer not to be cheated as they already knew the product and sometime price as well, उनको प्राइस जो है वो पता चल जाता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो चीट नहीं हो सकते। It brings producers and consumer closer, it brings satisfaction to the consumer। ठीक है जी, और प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में ये बेसिकली अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन डिजाइनिंग, राइटिंग एंड पब्लिशिंग इन। अब ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करता है, जैसे डिजाइन कर रहा है कोई पैम्पलेट, कोई राइट कर रहा है, लिख रहा है, इसको एडिटर या पब्लिश कर रहे हैं वो कंपनीज है, तो सब हर तरह के एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है हर किसी को। इट improve the standard of living of people, एडवर्टाइजमेंट से पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है कि एडवर्टाइजमेंट वाली चीज खरीदते हैं उनको लगता है हमने कोई ब्रांड खरीद लिया। इट प्रोवाइड्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो एंड टीवी। अब इन सबको ये अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अब जो हमारे घर में न्यूज़पेपर आती है वो बेसिकली हमें 3 या 4 रुपए की मिलती है, बट उसको बनाने में कॉस्ट जो आती है वो 18 रुपए आती है, 18 से 20 रुपए। तो बाकी वो लॉस कहाँ से पूरा करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे। ठीक है, वो लॉस में नहीं जाती, वो कंपनी प्रॉफिट में जाती है बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। It motivates people to work hard and produce better product. It motivates manufacturer toward research and development of making better product। ठीक है, तो these are advertisements advantages। कुछ इसकी disadvantages है, वो क्या है कि एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है कंपनीज का, जो कि प्रोडक्ट को कॉस्टली कर देते हैं। ठीक है, मान लो कोई सस्ती चीज है, एडवर्टाइजमेंट के कारण उसको महंगी करनी पड़ जाती है बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट of advertisement। It increases cost and price and encourage people to buy product which they do not need। अब इससे क्या होगा, लोग ऐसे ही खरीदने लग जाते हैं चीजों को इन्फ्लुएंस होकर, जो कि उनको जरूरत भी नहीं होती। इसमें मिसगाइड्स कंज्यूमर एंड इनोसेंट पीपल। अब कई बार जो ऐड होती है वो लोगों को मिसगाइड भी कर सकती है। इट क्रिएट्स ब्रांड प्रेफरेंस एंड नीड्स फ्री कंपटीशन। अब इससे क्या होता है, ब्रांड बढ़ जाते हैं, लोग जो है उनकी क्वालिटी कम भी हो पर उनको कंपटीशन में ले आते हैं बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग। इट मे डाइवर्ट अटेंशन ऑफ पीपल ड्राइविंग ऑन रोड्स एंड thus cause एक्सीडेंट। रोड्स पे जो एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं कई बार एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। इट करप्ट्स यंग माइंड्स एंड अफेक्ट देयर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, यंग माइंड्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करके उनको घर वालों को वो परेशान करते हैं कि मुझे ये चीज लेके दो, मुझे इतने पैसे चाहिए। तो बहुत सारी चीजें जो है डिसएडवांटेज में इसके कारण आ सकती है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का आ सकता है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।